बिल्कुल, और सारी बात लौट घूमकर जागरूकता पर आ जाती है कि किस तरह हम सावधानी बरतें और किस तरह हम सजग रहें। डॉक्टर चौहान, हम लोग चूँकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का और बहुत सारे लोग आपको देख रहे सुन रहे हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगे इस भ्रम को लेके कि दूर हो और वैक्सीनेशन से लोग जुड़ें, यकीन करें और कहीं न कहीं अपना उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएँ जो बहुत ज़रूरी है। इससे अब चूँकि सेकंड वेव की बात हो रही है। ये अभी देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन कोरोना वॉरियर्स ने लगाई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए। तो हमें पब्लिक को ही समझ जाना चाहिए वैक्सीनेशन सेफ़ है। और वैक्सीनेशन आज से नहीं, वैक्सीनेशन तो पिछले 50-100 साल से चल रहा है। तो छोटे छोटे सब तरीके के वैक्सीनेशन है, हर एक में किसी में फीवर आता है, किसी में रैश आता है, तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो 1000 लोगों में 1-2 लोगों को अगर कोई छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी तरीके के माध्यमों से थोड़ा हमें भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। और अगर हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो हमें अपनी फैमिली में और आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेफ़ है। और इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास एक कवच है। डॉक्टर चौहान से मैं सवाल लेना चाहूँगी। स्किन स्पेशलिस्ट हैं सर आप। त्वचा को लेकर अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर व्यक्ति सोचता है कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर या बहुत अच्छे अस्पताल में जाकर आप कंसल्ट करें, लेकिन वो आम व्यक्ति जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए बिजनौर में त्वचा संबंधी बीमारियों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? हमारी त्वचा बिजनौर में और भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चर्म रोग वाले हैं, सभी के पास मशीन्स हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। बस हम पेशेंट को कॉस्ट उसकी कम कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली, एनसीआर, मेट्रोज में जाते हैं तो हमें हाई चार्ज पे करना होता है। यहाँ हमारे पास इंफ्रा कॉस्ट भी कम लगती है, लेकिन मशीन कॉस्ट तो सेम ही रहती है। तो हम उसको चार्जेस मिनिमम प्रॉफिट पे उसके ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो तमाम ट्रीटमेंट्स होते हैं और जितना मैं समझती हूँ, खासतौर पर युवाओं को स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर वो केमिकल पीलिंग हो गई या फिर माइक्रो निडलिंग हो गई या फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए, जिनकी कीमत आसमान छूती हुई सी आज की तारीख में नजर आ रही है। क्या उसको बेहतर करने की दिशा में आने वाले समय में कोई काम किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये सारे ट्रीटमेंट्स एक नॉर्मल कॉस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। अगर वो सपोज दिल्ली में है तो उसको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, स्टाफ की सैलरी ज़्यादा है। तो हमारे छोटे शहरों में भी हम ये सारी सुविधाएं लाके और उसको पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मिनिमम प्रॉफिट पे हम काम करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी सभी तरीके की सुविधाएँ हैं जो एनसीआर और मेट्रोज में होती हैं, वो सारी ट्रीटमेंट्स ही हैं। टैबलेट और ट्रीटमेंट और ट्यूब्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है जनरली ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है क्योंकि तमाम सुविधाएं तो दी जाती हैं लोगों को, लेकिन कीमत कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत मेजर रोल भी यहाँ पर प्ले करती है। और एक बार फिर से कोरोना को लेकर जो तमाम तैयारियां बिजनौर में की गई हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर आप सभी डॉक्टर्स ने और आपके अस्पतालों ने, आपके स्टाफ ने जो आज तक काम किया है और अभी भी जो जारी है, वो अपने आप में